हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको टाइप्स स्टार्ट कराया था, आपका क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर हमने 3 टाइप की कंपनीज पढ़ी थी, रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैच्यूटरी कंपनी और चार्टर्ड कंपनी। स्टैच्यूटरी कंपनी के अंदर फिर थी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम आज भी टाइप्स ऑफ कंपनीज या क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनकॉर्पोरेशन का बेस नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे? हम लेंगे नंबर्स ऑफ मेंबर, यानी कि मेंबर मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर। सबसे पहले मेंबर का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर जो है उनकी जो संख्या है, उनके जो नंबर्स हैं, उसके बेसिस पर कंपनी का क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी कि आपके अंशधारी, मेंबर्स मतलब सदस्य। ठीक है, तो अब ये यहां आगे पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। वो ये देखिए, मोटा मोटी हम क्लास 11th वगैरह के अंदर पढ़ते आए हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो उसमें हमको सबसे सिंपल याद यही होता था, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर या शेयर होल्डर। ठीक है, ये बहुत इजीली याद हो जाता था, आपको याद हो तो है ना। बहुत सिंपल और बहुत इजी होता था, जिस वजह से हमें ये याद हो जाता था। लेकिन अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ समझिए थोड़ा सा। अब इसमें क्या होता था, फिर मोटा मोटी हम 2 तरह की कंपनीज जो है वो लेते थे। ठीक है, इसमें एक होती थी आपकी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, और एक होती है आपकी पब्लिक कंपनीज। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 जब आया, पहले ऐसा ही होता था। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ऐसा ही होता था, 2 तरह की कंपनी होती थी। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 जब आया तो उन्होंने क्या किया, प्राइवेट कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 पर्सन कंपनी, जिसको हम ओपीसी बोलते हैं, 1 पर्सन कंपनी, यानी कि वो एक अकेला आदमी भी जो है वो कंपनी खोल सकता है अगर उसका सोल प्रोप्राइटरशिप है और वो कंपनी के बेनिफिट्स लेना चाहता है, उस अपने सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता है तो कर सकता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में से इंट्रोड्यूस किया गया। अभी तो उसको इंट्रोड्यूस किए हुए 10-11 साल हो गए। ओके, फिर आता है अदर देन ओपीसी, मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनियां जो ओपीसी से अलावा है, और पब्लिक कंपनी। ये मोटा मोटी था। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मैंने और ऐड करी है इन नोट्स के अंदर, बट मोटा मोटी ये आपके नंबर्स ऑफ जो मेंबर्स हैं या शेयर होल्डर है उनके बेसिस पर टाइप्स ऑफ कंपनीज था। अब इसमें क्या था, मिनिमम नंबर कितने होंगे भैया मेंबर के, है ना। तो ओपीसी में भैया मिनिमम 1 मेंबर होना चाहिए, 1 सदस्य होना चाहिए, 1 शेयर होल्डर होना चाहिए मिनिमम। ठीक है सर, ये मिनिमम है। ठीक है, ओके। और अदर देन ओपीसी, यानी कि जो ओपीसी के अलावा दूसरी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें कितने मिनिमम मेंबर, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। जैसे पार्टनरशिप में पढ़ते थे ना, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ओपीसी से अलग है उनमें कम से कम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए, ओनर होने चाहिए। ठीक है, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम संख्या थी 7। आई होप 90% आपको ये याद ही होगा। ठीक है, फिर आता है आपका मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर में यहाँ क्या था, ओपीसी के अंदर मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। बट अदर देन जो ओपीसी होता है, ओपीसी के अलावा जो दूसरी प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें जो इनकी संख्या है वो 200 कर दी गई, कि मैक्सिमम जो है 200 मेंबर्स या शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। और पब्लिक कंपनी, अब पब्लिक तो पब्लिक ही कंपनी होती है, पब्लिक से जो है पैसा उठाती है, पब्लिक में शेयर इशू करती है, आईपीओ लेके आती है। तो यहाँ पर जो मेंबर्स की लिमिट है वो इनफाइनाइट है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कितने भी मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं। मिनिमम 7 शेयर होल्डर होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ओके जी, ठीक। अब इसके साथ साथ में एक चीज हमारे और काम आएगी, ये जो मैंने आपको यहां बताया है ना, ये आगे जब इनकी मैं एग्जाम्पशंस वगैरह पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर के डीप में जाएंगे और तब हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी। वो क्या है, ये जो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम चीजें बताई है, ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर या नंबर ऑफ मेंबर्स बताया है। अब इसके लगे हाथ ही एक चीज और बता देता हूं, जो यूनिट नंबर 4 के अंदर आपका चैप्टर आएगा, डायरेक्टर वाला, मैनेजमेंट वाला, उसमें भी आपकी ये चीज काम आएगी। वो है नंबर्स ऑफ डायरेक्टर। अब देखो, डायरेक्टर में और मेंबर में फर्क होता है, डायरेक्टर में और शेयर होल्डर में फर्क होता है। शेयर होल्डर और मेंबर एक होते हैं, बट डायरेक्टर अलग होता है। डायरेक्टर जो होता है ना वो एम्प्लॉय होता है, शेयर होल्डर तो साल में एक बार आता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, वहां पर जो भी डिसीजन लेने होते हैं उसमें अपना वोट डालता है। ठीक है, और डिसीजन में अपना पक्ष रखता है। ओके, ये शेयर होल्डर्स करते हैं।
बट जो आपके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ये जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, एक तरीके के मैनेजमेंट होता है जो कंपनी को ऑपरेट करता है, बिजनेस को चलाता है, और एंड में जो भी रिजल्ट आए एनुअली उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करता है एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स के सामने। यस, तो मेंबर अलग है, डायरेक्टर अलग होते हैं। हाँ, कोई मेंबर डायरेक्टर बन सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, ओके। तो अब डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी के जो सीईओ वगैरह है उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो भी बता देता हूँ। मिनिमम जो है ओपीसी के अंदर 1 होना चाहिए, और अदर देन ओपीसी 1% कंपनी के अलावा जितनी भी अलग दूसरी प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें कम से कम 2। तो इनमें अच्छा है ना, शेयर होल्डर भी एक कम से कम ओपीसी में और डायरेक्टर भी एक कम से कम। अदर देन जो ओपीसी है, अदर प्राइवेट कंपनीज है, उनमें शेयर होल्डर भी 2 और उसमें डायरेक्टर भी 2 कम से कम। अरे वाह सर, पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए कम से कम? क्या 7? नहीं, यहाँ थोड़ा चेंज है, 3। ओके, और मैक्सिमम क्या है सर डायरेक्टर्स की संख्या? यहाँ पर है 15। अच्छा, तो यहाँ 16 होगी? नहीं, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है। तो मैक्सिमम जो है 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। 15 आप मैनेजमेंट टीम में डायरेक्टर्स के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनीज और इनमें जो डायरेक्टर्स के टाइप्स हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे कि ईडी होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, एनईडी होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, आपका वुमेन डायरेक्टर होता है। तो वो कौन कौन सी कंपनी में अपॉइंट होते हैं, कौन सी में नहीं होते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा चैप्टर आएगा मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसके अंदर डायरेक्टर्स का टॉपिक आएगा, तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो सर क्या मैक्सिमम 15 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते? हाँ, बढ़ा सकते हैं। इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है 75% वोटिंग अगर हो जाए कि हाँ भाई 15 के बाद में आप इतने डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो तो ही होगा। अब वोटिंग कहाँ होती है? एजीएम के अंदर, तो शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी ये संख्या है जो आपको ध्यान में रखनी है, और उसमें भी मोस्टली अभी हमारे काम आने वाली है आज के लेक्चर के अंदर नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम कंपनी के टाइप्स जो है कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देखोगे जो हमने नोट्स यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर मैंने नंबर्स ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर एक कंपनी और जोड़ दी है, वो स्मॉल कंपनी। ये तो 3 आपको मिल गई होगी, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और 4th नंबर मैंने अभी नहीं बताई, वो स्मॉल कंपनी। एक्चुअल में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, पर मैंने इसके साथ में इसको ऐड कर दिया ताकि ये पीछे नहीं रहे। ओके, तो आइए हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा 1% कंपनी। नाम से पता चलता है कि 1% होगा। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन नंबर 2 के अंदर दे रखी होगी। एक्चुअल में कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसके अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, जितनी भी डेफिनेशंस है, हर चीज़ की वो सेक्शन नंबर 2 में दे रखी है। हाँ, अलग से क्लोज नंबर डाल दिया, सब सेक्शन डाल दिया जाता है ताकि भाई इस सब सेक्शन में ये, इस सब सेक्शन में ये है। ये कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है। तो 1% कंपनी, इसकी डेफिनेशन भी सेक्शन नंबर 2, लेकिन सब सेक्शन नंबर 62 के अंदर दे रखी है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या होती है? 1% कंपनी एज अ कंपनी विच ओनली 1% एज अ मेंबर। कितनी सिंपल डेफिनेशन है। 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें एक ही मेंबर होता है, 1 मेंबर होता है, एक ही शेयर होल्डर होता है, एक ही ओनर होता है उस कंपनी का। अधिकतर क्या होता है, जो व्यक्ति सोल प्रोप्राइटर है जिनके पास, है ना, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कंपनीज उसको कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1% कंपनी बन जाती है। इसमें उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। These companies are generally created when there is only one founder। जब एक ही फाउंडर होता है, जिसको हम प्रमोटर भी बोलते हैं, प्रमोटर बोलो, फाउंडर बोलो, फॉर द बिजनेस। Entrepreneurs who business lie in this early stage prefer to create OPC instead of the sole proprietorship business because so many advantages of OPC offer। देखो, कोई नया अकेला व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो पहले सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी, अब ऑप्शन है कि भैया आप ओपीसी खोल सकते हो, 1% कंपनी भी खोल सकते हो, जिस कंपनी खोलने के आपको एडवांटेजेस भी मिलते हैं। ओके, ठीक, लॉ के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से। ओके, अब ये जो 1% कंपनीज है इसके क्या क्या फीचर्स है सर? तो देखो, 1% कंपनी के हम फीचर्स पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट फीचर जो इसका आता है वो है प्राइवेट कंपनी होती है। ये क्या होती है? प्राइवेट कंपनी होती है। यानी कि प्राइवेट कंपनी का मतलब हो गया इसके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होंगे। आप इस कंपनी के शेयर्स पब्लिक खरीद नहीं सकती जा करके, एक ही पर्सन होता है। ओके, तो प्राइवेट कंपनी वाले बेनिफिट्स इसको मिलते हैं। सेक्शन 3(1) और सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर C ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। Of the Companies Act say that a single person can form
of a company for any lawful purpose. It further described OPC as a private company. तो सबसे पहले तो ये प्राइवेट कंपनी, मैंने पहले ही बता दिया था कि प्राइवेट कंपनी दो तरह की, एक ओपीसी और एक अदर देन ओपीसी. ओके, सिंगल मेंबर ही होता है ना. ओके, नॉमिनी, अ यूनिक फीचर ऑफ ओपीसी दैट सेपरेट इट्स फ्रॉम द अदर काइंड्स ऑफ कंपनीज इज दैट सोल. देखो बहुत अच्छा है, इसमें क्या होता है कि नॉमिनी बना सकता है. जो अदर प्राइवेट कंपनीज वगैरह है, पब्लिक कंपनीज वगैरह है, वो तो जितना शेयर खरीदा हुआ है उतने के लिए ही होता है, और वो अगर उस शेयर होल्डर की डेथ वगैरह हो जाती है तो वो शेयर उनके फैमिली के पास चला जाता है. बट इसमें आप नॉमिनी बना सकते हैं, नॉमिनी वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है. ठीक है, ओके. नो परपेंचुअल सक्सेशन, इसमें परपेंचुअल सक्सेशन नहीं होता है. जैसे अदर जितनी भी कंपनी होगी ना, अदर देन ओपीसी जो प्राइवेट वाली है या पब्लिक कंपनीज हैं, उसमें कंपनी का परपेंचुअल सक्सेशन होता है. मतलब कंपनी रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, मेंबर आते जाते रहेंगे. लेकिन यहाँ पर एक ही मेंबर होता है, वो अपना शेयर किसी को ट्रांसफर करता नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर परपेंचुअल सक्सेशन नहीं होता है. ओके, मिनिमम 1 डायरेक्टर, ये मैंने आपको अभी भी बता दिया कि कम से कम कितने डायरेक्टर होते हैं, 1, 1. और जो अधिकतर डायरेक्टर है वो कितने होते हैं, 15. तो इसमें मेंबर भी 1 होता है, डायरेक्टर भी 1 होता है. मिनिमम मेंबर मैक्सिमम 1 ही होगा, ओनर तो 1 ही होगा, शेयर होल्डर 1 होगा, लेकिन डायरेक्टर मैक्सिमम 15 हो सकते हैं. ये मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले. नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, इसमें कोई पेड अप शेयर कैपिटल की मिनिमम की रिक्वायरमेंट नहीं है. स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है ना. ओपीसी एंजॉय सर्वल प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशन अंडर द कंपनीज एक्ट, मतलब इसको बहुत सारे स्पेशल एग्जम्पशंस दिए गए हैं. ओके जी. नेक्स्ट, नेम ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का नाम होगा, हाँ, वो कैसा होगा. द नेम ऑफ द कंपनी शैल इंक्लूड द वर्ड ओपीसी, है ना. जैसे किसी की कंपनी है राम ओपीसी लिमिटेड, श्याम ओपीसी, है ना, प्राइवेट लिमिटेड. ओके, तो ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, लिमिटेड नहीं, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है, लेकिन ओपीसी यूज करते आ जाता है, 1 पर्सन कंपनी है ये. ठीक, तो ओपीसी वर्ड आप यूज कर सकते हो अपने नाम के आगे. अब आता है हमारा नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनीज. अब ये प्राइवेट कंपनीज कौन सी है सर, ये प्राइवेट कंपनीज है अदर देन ओपीसी. अब ओपीसी की डेफिनेशन दे रखी थी सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन नंबर 62. यस, यहां पर दे रखी है अदर देन ओपीसी जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. अब प्राइवेट कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी मीन्स कंपनी हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में डिफाइंड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल. आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ये जो आर्टिकल्स होते हैं, ये आपको मैंने शुरू में जो लेक्चर था उसमें बताया था, जो इंट्रोडक्शन का था, कि कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन करा रहे होते हैं तो एमओए और एओए जमा कराने होते हैं. आगे डिटेल में चैप्टर भी आएंगे कि एओए क्या होता है, एमओए क्या होता है. तो वो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, तो उसके अंदर जितनी कैपिटल डिस्क्राइब्ड होगी वो इस कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगी. पहले इसकी लिमिट थी, उसको बाद में डिलीट कर दिया गया, कंपनीज एक्ट से हटा दिया गया उसको. ओके, अब होता क्या है, प्राइवेट कंपनी जो होती है उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है. क्या, सबसे पहले तो इसके कम से कम मिनिमम मेंबर कितने होंगे, 2. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200. 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते. ओके, और उनके पास ही कंपनी की ओनरशिप रहती है, कंपनी के शेयर्स रहते हैं. ओके, और डायरेक्टर भी मिनिमम कितने होते हैं, 2, और मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 15. ओके, डायरेक्टर तो खैर एम्प्लॉय हो गए. मेंबर की बात करूं तो ये मेंबर जो है इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है कि ये अपना शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. ये देखो, रेस्ट्रिक्शन टू द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर. द रेस्ट्रिक्शन इज बेसिकली टू प्रिजर्व टू प्राइवेट कैरेक्टर ऑफ द कंपनी. भाई प्राइवेट कंपनी है ना, पब्लिक कंपनी का तो शेयर अगर मेरे पास हो तो अभी मैं, आज स्टॉक मार्केट वैसे बंद है, रामनवमी है, आप सभी को हैप्पी रामनवमी, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट आज खुला होता तो मैं अभी जाके पब्लिक कंपनी का शेयर तो बेच सकता हूँ, खरीद भी सकता हूँ किसी दूसरी कंपनी का. लेकिन प्राइवेट कंपनी का ना तो मैं बेच सकता हूँ और ना ही मैं खरीद सकता हूँ अभी. ठीक है, वहाँ पर शेयर मार्केट में तो मिलेगा ही नहीं. हाँ, किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है एग्रीमेंट के थ्रू, तो मुझे शेयर मिले हुए हैं, लेकिन मैं उसको कंपनी की परमिशन के बिना आगे बेच नहीं सकता. तो बेचने पर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को. ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है वो 200 होते हैं ओपीसी को छोड़ करके. और प्रोहिबिटेड एंड इन्विटेशन ऑफ द पब्लिक टू सब्सक्राइब, और पब्लिक में ये शेयर इशू नहीं कर सकती. अब मेंबर ही 200 होंगे और पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती, पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती. तो ये प्रॉस्पेक्टस भी इशू नहीं करती है, प्रॉस्पेक्टस पब्लिक कंपनी इशू करती है. ओके, अब आ जाता है हमारा प्यारा सा पब्लिक कंपनी. ये शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी आपको ये कंपनीज दिखती हैं, ये भी सब पब्लिक कंपनीज होती हैं. अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट क्या है,
इन्वेस्टिंग क्या है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो नीचे कमेंट कर देना, तो मैं उससे रिलेटेड भी कुछ वीडियोस आप इस चैनल पर या हमारे जो सुरेश मकवाना वाला चैनल है सेपरेट, उस पर मैं ज़रूर अपलोड करूँगा ताकि उससे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप कितने इंटरेस्टेड है आप तो ये खुद बता सकते हैं। ओके ठीक है। तो पब्लिक कंपनी जो है इसके शेयर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर, जो कि BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर लिस्टेड होती हैं और वहाँ पर कोई भी कंपनी जाके जो है, कोई भी व्यक्ति जाकर के जो है उन कंपनीज के शेयर्स को खरीद सकता है। बट वहाँ लिस्टेड पहले नहीं होते, पहले IPO आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है, पब्लिक में शेयर इशू करते हैं, पब्लिक से पैसा उठाते हैं, फिर शेयर वहाँ लिस्ट हो जाते हैं और लोग आपस में बेचते खरीदते रहते हैं, कंपनी अपना काम करती रहती है। इसी को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ओके, आपने क्लास 11th के अंदर या 12th के अंदर बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा। खैर हम यहाँ आ जाते हैं। देखो पब्लिक कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन सबसे पहले OPC की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन नंबर 62 में दे रखी है। अदर देन OPC जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन 68 में दे रखी है। और जो पब्लिक कंपनी है इसकी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन नंबर 71 के अंदर दे रखी है। ओके, क्या होती है? विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। ओके जी, नेक्स्ट। हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख, कम से कम 5 लाख की कैपिटल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है ना। और जो भी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होगी वो ज्यादा लिमिट हो जाएगी। हैज सर्व मोर मेंबर्स, है ना, मिनिमम 7 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड। ठीक है। द कंपनी कैन इनवाइट द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, कंपनी जो है पब्लिक से पैसा उठा सकती है। एक्चुअल में देखो एक लाइन में समझाऊं मैं, कंपनी क्या करती है, IPO इशू करती है और उससे शेयर पब्लिक को इशू कर देती है, या कह सकते हो शेयर पब्लिक को बेच देती है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में जैसे इशू करना बोलते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, कंपनी के पास पैसा आ गया। मान लेते हैं कंपनी ने जो है 20 लाख शेयर इशू कर दिए पब्लिक में और एक शेयर जो है वो है आपका 100 रुपये का। अब 20 लाख इंटू आप 100 करोगे तो कितने हो गए, ये हो गए आपके 20 करोड़ रुपए। 20 लाख इंटू 10 करते हैं तो हो गए 20 लाख इंटू 10 करेंगे तो 2 करोड़ 20 करोड़ रुपए हो गए। ठीक है, करोड़ों में रुपए आ गए कंपनी के पास। अब कंपनी क्या करती है, उस पैसे को बिजनेस में लगा देती है और अपना बिजनेस करती है और साल में एनुअल जनरल मीटिंग करती है। उसमें सारे शेयर होल्डर्स जो है जिनके पास शेयर है उनको बुलाती है और उनके सामने प्रेजेंट करती है भाई उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, और फिर बहुत सारे शेयर होल्डर्स मिलकर वोटिंग के थ्रू डिसीजन लेते हैं। ऐसा चलता है। बट अब होता क्या है, ये तो सब कंपनी में चलता है, लेकिन जो शेयर होल्डर, अब जैसे मैंने आज खरीद लिया किसी कंपनी का शेयर और मैं शेयर होल्डर बन गया, अब अगर मुझे वो शेयर बेचना हो तो प्राइवेट कंपनी में तो मैं बेच ही नहीं सकता, लेकिन पब्लिक कंपनी मुझे नहीं, मुझे तो शेयर बेचना है, मेरा पैसा चाहिए, तो मैं क्या कंपनी के पास जाऊंगा और कंपनी को जाके बोलूंगा मेरे को पैसा दो? नहीं, कंपनी ने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब कंपनी वापस नहीं देगी, वाइंडिंग अप पे देगी, खत्म होगी तब देगी। तो अगर मुझे अपना शेयर बेचना है तो मैं जाके स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जाऊंगा, एक ऐसे बाजार में जाऊंगा जिसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, जहां पर जाके बोलूंगा ये मैं शेयर बेचना चाहता हूं भैया, कोई लेना चाहता है क्या इस कंपनी का शेयर? अब हो सकता है कुछ लोग इंटरेस्टेड लेने में, तो उसके और मेरे बीच में एक भाव तय हो जाएंगे और शेयर मैं बेच दूंगा। अब क्या होगा, मेरी जगह वो कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, वो कंपनी की AGM में जाएगा, सिंपल, वो किसी और को बेच देगा तो हो जाएगा, ऐसा चलता रहता है। ओके जी, ठीक। तो पब्लिक कंपनी ये होती है। ठीक है, तो पब्लिक जो है पब्लिक से पैसा उठा सकती है पब्लिक कंपनी, इसलिए इसका नाम ही पब्लिक कंपनी होता है। और ये अपने नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड लगाती है, प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाती है। और जैसे ABC अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC अगर पब्लिक लिमिटेड है तो ABC पब्लिक लिमिटेड, और अगर ABC एक OPC है तो ABC OPC। ठीक है, ओके। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी। अब देखो, अब ये ध्यान से सुनना, मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, मेरा नाम है ABC लिमिटेड, ठीक है। अब एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड और वो एक प्राइवेट कंपनी है। आपको पता है एक कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर भी खरीद सकती है। यस, तो मैं जो ABC लिमिटेड हूं, मैंने क्या किया, XYZ लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर मेरे पास है। इसका मतलब क्या हुआ, जो XYZ लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है और मैं ABC पब्लिक कंपनी, ठीक है, और मैंने क्या किया, उस XYZ लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर मैंने खरीद लिए, मतलब 51% शेयर खरीद दिए। इसका मतलब अब उस कंपनी पर पूरा कंट्रोल मेरा है। ABC लिमिटेड जो कि पब्लिक कंपनी है उसका कंट्रोल है उस कंपनी पर पूरा का पूरा।
क्योंकि उस कंपनी में जब भी एजीएम होगी वहाँ पर कोई भी डिसीजन लेना होगा, मेरे पास 51 शेयर हैं, तो डिसीजन सारे मैं वोटिंग परसेंट 100 में से 51% वोट मेरे पास है, तो फिर समझ में आया। ठीक, तो अब क्या होगा, अगर मैं जो कंपनी हूँ, जो पब्लिक कंपनी है, और मैं उस कंपनी के कितने परसेंट शेयर होल्ड करती हूँ, 51%, तो मुझे बोला जाता है होल्डिंग कंपनी। और वो जो XYZ कंपनी है उसको बोला जाएगा सब्सिडरी कंपनी। अगर होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उसकी जो भी सब्सिडरी है, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो, उसको भी पब्लिक माना जाएगा, तो XYZ भी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। प्राइवेट है लेकिन उसको माना पब्लिक जाएगा क्योंकि उसकी 51% से ज्यादा शेयर एक पब्लिक कंपनी होल्ड करती है। तो ये है ये पैराग्राफ, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बताया गया। ठीक है, फिर आता हमारा स्मॉल कंपनी। अब ये स्मॉल कंपनीज क्या होती है? स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन देखिए, सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन 85। सबसे पहले ओपीसी की सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 62, फिर वन अदर देन ओपीसी प्राइवेट कंपनी जो है सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन 68, फिर आया पब्लिक कंपनी सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन 71, और फिर आता है हमारा स्मॉल कंपनी सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन द स्मॉल कंपनीज एज। स्मॉल कंपनी क्या होती है? पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल PUSC पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है, वो स्मॉल कंपनी मानी जाती है। ठीक है, टर्नओवर ऑफ विच हैज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। और जो सेल्स है, टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल्स, वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, कैपिटल 50 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं है, सेल्स 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ओके, तो उसको हम स्मॉल कंपनी मानेंगे। सर और भी है क्या इसमें? आइए देखते हैं। साइलेंट फीचर मतलब वो 2 चीजें याद रख लीजिए, एक तो पेड अप शेयर कैपिटल PUSC 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई और लिमिट आ जाए एक्ट के हिसाब से या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर दे तो वो होगी, अभी यही है। और टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो उसको स्मॉल कंपनी माना जाता है। ओके, अब वो ओपीसी भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओनली प्राइवेट कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज ए स्मॉल कंपनी। याद रखना, पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होगी, ओनली प्राइवेट कंपनी। तो इसका मतलब साला प्राइवेट कंपनी 3 टाइप की होगी, एक ओपीसी, एक स्मॉल, एक अदर देन ओपीसी एंड स्मॉल। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनीज, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, नोट्स, चैरिटेबल कंपनीज एंड कंपनीज गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट कैन नॉट बी क्लासिफाइड और मेंशन एज ए स्मॉल कंपनी। कोई भी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी जो है और या चैरिटेबल कंपनीज हैं या कोई स्पेशल एक्ट, कल बताया था मैंने आपको, स्पेशल एक्ट से अगर कोई कंपनी बनी हुई है तो वो कंपनी भी जो है आपकी स्टैच्यूटरी कंपनी जो होती है वो भी आपकी जो है स्मॉल कंपनी नहीं होगी। स्टेटस ऑफ द कंपनीज, द स्टेटस ऑफ अ कंपनी चार्ज फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, दस इज बेनिफिट विच आर अवेलेबल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर मे बी सेंड विड्रॉन फॉर नेक्स्ट ईयर बिकम अवेलेबल अगेंस्ट द सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब ये जो लिमिट है ना मैंने ऊपर बताई, ये आपको चेक करनी पड़ती है, और जब ये अगर लिमिटेड चेंज हो जाए तो फिर आपकी जो स्मॉल कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, वो स्मॉल नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसे आपको बताया हुआ इन केस ऑफ ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ बिजनेस, व्हेन द ग्रेजुअल ग्रोथ इन बिजनेस, इफ अ कंपनी क्रॉसेस एनी ऑफ द थ्रेशहोल्ड प्रोवाइडेड आइदर पेड अप कैपिटल और टर्नओवर, पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए और टर्नओवर 2 करोड़ रुपए, देन द कंपनी हैज टू गिव इट्स स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी एंड ऑल द बेनिफिट ग्रांटेड फॉर सच कंपनीज। और मतलब जब इस लिमिट के अंदर कोई कंपनी आ जाती है वो स्मॉल कंपनी होती है, और उस वजह से स्मॉल कंपनी को जो बेनिफिट मिलते हैं वो उस कंपनी को मिलेंगे। क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग अ स्मॉल कंपनी, भाई क्या क्राइटेरिया है स्मॉल कंपनी को क्वालिफाई करने के लिए? एक तो लिमिट है, ओके, वो फुलफिल करनी पड़ेगी, और लेटर द वर्ड और इन द केस सब क्लॉज फॉर सेक्शन 285 सब्स्टिट्यूटेड बाय वर्ड एंड बाय द कंपनीज। मतलब कुछ डिफिकल्टीज वगैरह रिमूव करनी होती है। मेन तो आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो 2 लिमिट जो दे रखी है उसमें क्वालिफाई करोगे तभी आप क्राइटेरिया क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज का पार्ट नंबर 2। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं और अगर आपको ये सारे नोट्स भी चाहिए, फुल डिटेल में सिलेबस चाहिए, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर दीजिए, वहाँ पर आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, आपके पास कोई बुक है, उससे आप हेल्प ले लेंगे, नोट्स खुद बना लेंगे, और यूट्यूब से आप ओनली नॉलेज लेकर के अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।